यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं क्रिकेट के रिलेटेड एक और बहुत ही तड़कती भड़कती वीडियो लेके। मेरे सामने बैठे हैं आशुतोष मिश्रा, जो मेरे से क्रिकेट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं और मैं उनके आंसर दूंगा। और आ रही है आशुतोष जी, आपकी सीटें खाली है। तो ये मेरे से क्रिकेट के लिए बहुत अतरंगी क्वेश्चन पूछेंगे आज के मैच के बारे में और कल के मैच के बारे में भी पूछेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। सो शिवांग मिश्रा जी, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए। रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी हमारी। जैसे कि अभी आईपीएल का माहौल चल रहा है इंडिया में, इंडिया का त्यौहार बताया जाता है उसे। ये सारी क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है ये हमारी आईपीएल। और जैसे कि आईपीएल हमारे अंतिम चरण में आ चुका है, तो जैसे कि सब फाइनलिस्ट क्वालिफिकेशन के रेड में चल ही रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जो टॉप 4 टीम्स हैं उनके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। जहाँ तक टॉप 2 की तो कंफर्म है, लेकिन लास्ट की 3 और 4 में थोड़ी सी वो चल रही है। तो 3 और 4 पे कौन फिनिश कर रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है फर्स्ट और 2, जो ऐसा आपने कहा कि केकेआर और आरआर होंगी, बिल्कुल। और जो मेरे को थर्ड एंड फोर्थ लगती है, एक तो हमारा चेन्नई ले लीजिए, लेकिन वो थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन अभी जहाँ तक चांसेस चेन्नई के हैं, और दूसरी जो टीम है वो हैदराबाद हो सकती है। पैट कमिंस के आने से हैदराबाद ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया है। इवन एडन मार्करम को बाहर करने के बाद भी वो लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभिषेक शर्मा को क्या हम T20 वर्ल्ड कप में देख सकते थे? जहाँ पर बीसीसीआई ने थोड़ी गलती करी है या फिर सही गए हैं वो लोग? जी बिल्कुल, एक हमें मौका अभिषेक शर्मा को देना चाहिए था, और बिल्कुल वो T20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल सिलेक्ट होने चाहिए थे। जैसे कि हमने अपने यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया है, साहब बहुत कम यंगस्टर्स को मौका दिया है। तो अभिषेक शर्मा जिस हिसाब से ओपनिंग देख रहे हैं, आपने लज्जी के खिलाफ देखा, उन लोगों ने 9.4 ओवर में 166 रन चेस कर लिए। तो अभिषेक शर्मा एक बेस्ट ऑप्शन होने चाहिए। बीसीसीआई अभी भी एक चेंजेस कर सकती है T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। तो मुझे जहाँ तक लगता है उसको सब्स्टिट्यूट में, जहाँ तक मुझे लगता है उसको प्लीज़ लेना चाहिए और एक मौका दे के देखना चाहिए कि अभिषेक शर्मा कैसा कर रहे हैं। मुझे 100% लगता है कि अभिषेक शर्मा अपना 101% देते हैं। जैसे कि लास्ट मैच हुआ था हमारा गुजरात टाइटंस वर्सेस सीएसके का, तो उसमें सीएसके ने जो दिखाया है कि काफ़ी डल उनकी रही है, जबकि डू एंड डाई मैच था। वैसे देखा जाए तो दोनों टीम्स के लिए डू एंड डाई मैच था, बट जीटी ने दिखाया कि डू डाई मैच कैसे खेलते हैं। बट सीएसके, पहली वाली सीएसके लोग कह रहे हैं कि नहीं है, माही भाई का वो वाला फॉर्म नहीं है। भले वो आगे काफ़ी तेज़ी से रन मार रहे हैं, वो पहले आ सकते थे, ऐसा लोगों का कहना है। तो सीएसके ने कल थोड़ा सा लाइट लिया है गेम को, या फिर सीएसके ऐसे खेल ही रही है? क्या उन्हें अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करना चाहिए था? जी, सीएसके ने कल के मैच को बहुत ही लाइट ले लिया था, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि हमने जीटी से एक मैच जीत लिया, हम दूसरे पे जीत जाएंगे, और उन्होंने बहुत हल्के में जीटी को ले लिया। और जीटी की जिस हिसाब से शुरुआत रही थी, उन लोगों ने 15-16 ओवर तक उनकी ओपनिंग साझेदारी थी। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की दोनों ने अपनी सेंचुरी बनाई थी, और सेंचुरी के बाद तुषार देशपांडे ने आउट कर दिया था। और लेकिन शुरुआत में उन दोनों सीएसके ने बहुत लाइट ले लिया था गुजरात को, और ये सीएसके की सबसे बड़ी गलती थी। ओके, तो फिर अगला सवाल हमारा रहेगा आईपीएल से ही रहेगा। तो आईपीएल में बढ़ते हुए कई सितारे हमने देखे हैं, जैसे कि हमारे ट्रेविस हेड आ गए हैं, अभिषेक शर्मा है, जेक फ्रेजर मैकगर्क है। उसी तरीके से भारतीय कुछ सितारे हैं, लेकिन जैसे कि हालिया फॉर्म चल रहा है मोहम्मद सिराज का और अर्शदीप का, हमने पिछले 2 मैचेस में देखा है कि दोनों हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, जो प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप पे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि बीसीसीआई का डिसीज़न रॉन्ग हो सकता है, या फिर इवन हम टी नटराजन या संदीप शर्मा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में गिनती के 10 से 12 मैचेस होने वाले हैं हमारे पास, तो उसमें हमें अपने वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट, इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स को लेके जाना चाहिए था। तो इस वक्त के करंटली जो फॉर्म आईपीएल का चल रहा है, उसमें टी नटराजन, संदीप शर्मा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल के अपनी फ्रेंचाइजीज़ के लिए। तो टी नटराजन की जगह कहीं टीम में थी, वो से कहीं बीसीसीआई ने मिस किया है, या फिर वो अर्शदीप के साथ उन्होंने ज़्यादा सही बेहतर किया? जी, अगर अर्शदीप की जगह मुझे टी नटराजन को लेना होता तो मैं टी नटराजन को ही लेता, क्योंकि अर्शदीप जिस हिसाब से वो रन पीटते हैं, वो ज़्यादातर विकेट भी नहीं लेते, वो नई गेंद से ज़्यादा अच्छी बॉल नहीं डाल पाते। लेकिन जहाँ टी नटराजन है, वो इतनी सही बॉलिंग करते हैं, वो बहुत अच्छी यॉर्कर्स डालते हैं, वो डेथ में भी बहुत अच्छी बॉलर है, उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी होती है, उनकी स्विंग बहुत अच्छी बॉल होती है, वो बहुत परफेक्ट यॉर्कर डालते हैं। तो अगर अर्शदीप सिंह की जगह अभी भी चेंजेस कर सकते हैं, मैंने अभिषेक शर्मा के बारे में बोला था, तो एक चेंज और करना चाहिए कि अर्शदीप सिंह की जगह टी नटराजन को लेना चाहिए।
जैसे कि ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, एवरी टीम हैज़ अ सब बहुत अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। इंडिया के पास एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के रूप में हम देख रहे हैं, बट हार्दिक पांड्या का भी फॉर्म रहा नहीं है इस साल। सो जैसे कि फॉर्म के जूझने के चक्कर में हमारे रविंद्र जडेजा भी नहीं है इतनी फॉर्म में, हार्दिक पांड्या भी नहीं है फॉर्म में, तो क्या इस चीज़ का हमें ये इम्पैक्ट जो आईपीएल पे पड़ रहा है, जैसे कि जो हार्दिक पांड्या का बहुत सारा बाइकआउट हो रहा है, तो क्या ये इम्पैक्ट हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि वहाँ भी सेम पोजीशन पे रहने वाले सेम क्राउड के सामने रहेगा मामला। तो हार्दिक पांड्या की इंटेंशन क्या रहेगी कि कैसे खेलना है भारत के लिए? हार्दिक पांड्या ने तो काफ़ी अच्छा खेल के दिखाया मुंबई इंडियंस के, बट भारत के लिए क्या वहाँ भूख मिलेगी तो भारत के लिए घाटा हो सकता है। तो क्या आपका लगेगा कि हाँ हमें हार्दिक पांड्या को बैक करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जी, हार्दिक पांड्या को जब से ट्रोल मिलने लग गया है, जब से रोहित शर्मा से कप्तानी लेके हार्दिक पांड्या को दे दी गई है, और रोहित शर्मा का आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत बड़ा फैन बेस है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए वर्ल्ड कप पे, क्योंकि वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। 2023 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और हार्दिक पांड्या उस प्रेशर से अभी बहुत गंदी तरह जूझ रहे हैं। और अगर आप वर्ल्ड कप में भी आप स्टेडियम में ऐसा ऐसा चिल्लाएंगे एक भारतीय फैन के नाते, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आईपीएल में ठीक है, वो उतना प्रेशर में है, अगर आप T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही करेंगे तो वो इतने प्रेशर में कैसे रन बनाएंगे? ये आप देखा है कि इंडिया में जो लोग हैं वो T20 में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं, वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं, और प्रेशर के बावजूद आप उन पर क्राउड का भी प्रेशर डालेंगे, मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत हार्मफुल होगा। हार्दिक पांड्या की वैसे देखा जाए तो कोई गलती नहीं है, ये फ्रेंचाइजीज क्रिकेट है और फैंस को समझना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट का यही मॉडल होता है कि आज अगर कोई फेमस है तो आज एक टीम में है, कल दूसरी टीम में होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स एग्जांपल ले रहे हैं ट्रेविस हेड का ले लेते हैं। ट्रेविस हेड वंस वाइल ये आरसीबी के एक प्लेयर थे, आरसीबी ने उन्हें ट्राई नहीं किया, लेकिन इस वक्त वो अपनी एसआरएच फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल हमारे पास पैट कमिंस का है। पैट कमिंस ने केकेआर के साथ रहते हुए कितने मैचेस खेले हैं, बट उनमें ड्रॉप भी किया है केकेआर ने, उन्हें निकाला भी है, और सेम प्लेयर एसआरएच में जाके कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम देखें हार्दिक पांड्या ने, तो जीटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अचीवमेंट किया है। इवन भारतीय टीम के लिए उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया है। 2023 वर्ल्ड कप भी अच्छा चल रहा था, चोट लगने की वजह से बाहर हुए हैं, 2019 में भी थर्ड। बट हार्दिक पांड्या को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया जाए कि उन्होंने कैप्टनसी ले ली है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है, क्योंकि दिस इज़ द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। कल रोहित शर्मा टीम से बाहर हो जाएंगे और फिर किसी ना किसी को कैप्टन बनना पड़ेगा, तो किसी को भी कैप्टन बनाएंगे तो बू हर जगह तो नहीं रहेगी ना। अब किसी को अगर, फिर तो फ्रेंचाइजी ख़राब होती जाएगी, फ्रेंचाइजी का फैन बेस ख़त्म होता जाएगा। तो हमें आगे बढ़ने के लिए मुंबई की सोच मेरे में बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मुंबई एक नया कैप्टन ढूंढ रही है। रोहित शर्मा का भी टाइम आ चुका है, वो भी अब रिटायरमेंट ले लेंगे, 37-38 के हैं, फिटनेस पे भी सवाल है, हम छोड़ देते हैं। फिर रोहित शर्मा इवन काफ़ी बेहतर खिलाड़ी हैं, बट कहीं ना कहीं मुंबई को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने हार्दिक पांड्या को दिया। सो हार्दिक पांड्या को बू नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी जो भी खिलाड़ी हैं, जैसे कि आपने कुछ मैचेस देखे हैं, जैसे फ्रेंचाइजी का जो क्रिकेट है वो बिल्कुल बदल चुका है। जैसे आप अभी देखिए कुछ दिन पहले जिसमें एसआरएच वर्सेस एलएसजी का मैच हुआ था, उसमें केएल राहुल को जो ऑनर है एलएसजी के, उन्होंने कितना डांटा है। एक वीडियो वायरल हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उन्होंने कितना डांटा है। उनको पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, इसमें कभी भी कोई भी चल सकता है और कोई भी टीम डिग्रेड हो सकती है। अब आप एग्जांपल लेते हैं जीटी का। जीटी पिछले सीज़न तक टॉप फर्स्ट में रही है, लेकिन इस सीज़न उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं निकल गई है। उसी एलएसजी भी 2 बार से क्वालिफाई कर रही थी, बट इस बार परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही थी। बट ऐसे ग्राउंड में डांटना, क्या आपको लग रहा है कि ये बात सही है? क्या केकेआर एलएसजी को इस बारे में सोचना पड़ेगा एक बार? क्योंकि केएल राहुल इज़ फिनोमिनल क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट। जी, जैसे कि आपने कहा कि एलएसजी की ओनर ने डांटा था केएल राहुल को उनकी बैड परफॉर्मेंस के चलते, तो मुझे लगता है कि बीच ग्राउंड में नहीं डांटना चाहिए। और बीच ग्राउंड क्या, उन्हें नहीं डांटना चाहिए कहीं भी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा 9.4 ओवर में 166 रन चेज कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले आईपीएल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन वो दोनों फिनोमिनल हमारे उभरते हुए सितारे, एक भारत के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, और वो डांटना चाहिए उन लोगों को, टीम को पूरी डांटना चाहिए। अकेले केएल राहुल को उन्हें डांटा है, वो उनकी गलती है।
एक्चुअली मैं कह रहा हूँ डांटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डे बाय डे होता है, किसी दिन आपका दिन होता है, किसी दिन हमारा दिन होता है। ऐसे इंडिया टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वर्ल्ड कप में फाइनल में हार गई, तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करें। जैसे कि न्यूज़ भी आ रही है कि LSG 2025 में KL राहुल को रिटेन भी नहीं कर रही, और नेक्स्ट 2 मैचेस में उनको जगह भी नहीं मिल रही है एज अ कैप्टन। तो कहीं ना कहीं LSG कुछ गलत कर रही हैं या क्या कर रही हैं, मतलब उनकी सोच मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या प्रूव करना चाहते हैं ऐसा करके। देखिए, अगर एक मैच के चलते अपने फिनोमिनल हमारे KL राहुल, क्लासिक KL राहुल को अगर आप एक मैच के चलते कप्तानी से हटा दें या उनको खिलाए ना, तो ये LSG के लिए बहुत हार्मफुल साबित होगा। जहाँ उन्हें 170 रन मारे बैड, उसमें भी जब वो अपनी ख़राब हालत में तब भी उन्हें 170 रन मारे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि KL राहुल को हटाना नहीं चाहिए था, कप्तानी से भी, और एज अ प्लेयर भी नहीं हटाना चाहिए था। और अगर मुझे लगता है कि KL राहुल अगले 2 मैच नहीं खेलेंगे तो ये LSG के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होगा, क्योंकि LSG के भी सारे जो प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। थैंक यू शिवांग जी हमारे साथ अपना समय बिताने के लिए, और मिलते हैं आप लोगों से। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ऐसी नई नई वीडियोज़ और ऐसे नए नए टॉक्स सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।